सिल्वर सोने से दुगनी होने वाली है, दुगनी हो ही जाएगी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी होगी तो लॉस हुआ होगा 100%। वो भी मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था। अगर नहीं देखा हो तो वो वाला एपिसोड भी आपको देखिएगा, पूरे हफ्ते का क्लियर व्यू आपको मैंने बताया हुआ था। देखिए, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सोने चांदी की, और बात करने वाले हैं जोमैटो स्विगी के शेयर की। साथ में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा काम किया है इस हफ्ते और आने वाले वीक में कैसा काम ये कर सकती है। बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं असली दीप। बाजार आजकल एपिसोड नंबर 8, वीडियो शुरू करते हैं, आ जाइए। असली दीप, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। सिल्वर की बात करें, सिल्वर पहुंच गई है 2,35,000, 2,35,000 सिल्वर पहुंच चुकी है। और जब मैंने पिछले वीक आपको वीडियो बनाकर दी थी जब 2,03,000 के करीबन यानी 2 लाख क्रॉस कर चुकी थी चांदी, और इस हफ्ते में करीबन 30,000 का मूवमेंट दिया है चांदी ने, 30,000 का मूवमेंट दिया है। लोग पागल हो चुके हैं। और सोने की अगर हम बात करें तो सोना 1,39,000 या मोटा मोटा 40,000 ही पकड़ लो, हो गया है 1,40, क्योंकि अभी जो कमोडिटी मार्केट्स हैं वो चल रही हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि 2,35 चांदी और 1,40 सोना हो ही जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? देखिए, फिजिकल फॉर्म में सोना चांदी बाय नहीं किए जा रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर बताऊं। फिजिकल फॉर्म में बहुत ज्यादा चांदी, बहुत ज्यादा सोना, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है वही बाय कर रहा है, अभी नहीं हो रहे। ये सिर्फ बाइंग आ रही है मार्केट से, शेयर मार्केट से, पेपर मार्केट से बाइंग आ रही है, और इसका कोई भी फिक्स टारगेट नहीं है। ये कहीं भी जा सकती है। आए दिन जो चाहे सोना हो गया चाहे चांदी हो गया, इनके चार्ट में गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। आप देखिएगा जब भी ये पॉलिटिकल करेक्शन जब आएगा ना, जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ना कुछ सुधार आएगा तो सोना चांदी बहुत गिरेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। अब ये कब गिरेंगे ये कोई नहीं बता सकता, कितना बढ़ेंगे कोई नहीं बता सकता। आप इसके अंदर फंस मत जाइएगा कुछ लेके कि भाई चलो ऊपर जा रहा है मार्केट, हम भी चढ़ जाते हैं, हम भी चढ़ जाते हैं, क्योंकि फिजिकल बाइंग नहीं आ रही है। ये सिर्फ ETF बाय किए जा रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड बाय किए जा रहे हैं, कम्युनिटी में बाइंग हो रही है, इनमें पेपर बाइंग हो रही है, लेकिन कभी भी फिजिकल बाइंग नहीं हो रही है सोने चांदी में। सिल्वर 30,000 का इस वक्त मूवमेंट दिया है चांदी ने, और सोने ने आई थिंक 3 से 4,000 का दिया है। अब मान के चलिए इतनी सुनहरा जब ऑफर लगता है कि यार कितना बढ़िया ये काम हो गया, तो हमको लगता है कि यार फोमो हम रह गए हैं, हमको बाय नहीं हो। देखो, कभी भी फोमो में आकर कभी भी मार्केट में बाइंग नहीं करनी चाहिए या फिर सेल ऑफ नहीं करना चाहिए। बस नजर रखिए, छोटी क्वांटिटी है आपकी तो उसको थोड़ा करके एक SIP के तौर पे उसको बढ़ाते रह सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल बाय करना है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज सोना चांदी को आप जहां पे भी आप खरीदना चाहें वहां खरीद सकते हैं, प्रॉफिट ही होता है। आज ना सही 2 साल में 3 साल में इसको क्रॉस ही कर देगा। हम क्या मान सकते हैं? हम उम्मीद ये है कि नेक्स्ट वीक में सिल्वर जो है दोगुनी हो जाएगी सोने से, यानी 1,40 का अभी सोना चल रहा है मोटा मोटा, अगर मान के चलते हैं तो चांदी नेक्स्ट वीक क्रॉस करने के बाद में उम्मीद ये करते हैं 2,80 हो सकती है। यानी जो कि एक रुझान चल रहा था कि 3 तक चांदी पहुंच सकती है, वो शायद आने वाले 2 हफ्तों में कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। बने रहिएगा मार्केट साथ, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं इटर्नल की और स्विगी की। तो इसके जो गिग वर्कर्स हैं, यानी जोमैटो और स्विगी के जितने भी गिग वर्कर्स हैं, जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को पकड़ लीजिए, इसके अंदर जितने भी गिग वर्कर्स हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, उन्होंने पूरे इंडिया में एक हड़ताल, एक स्ट्राइक की हुई है, जिसमें 25 दिसंबर से ये लेकर 31 तारीख तक ये हड़ताल कहीं ना कहीं चलने वाली है, जिसके अंदर ये देखने को मिलेगा कि कोई भी ये डिलीवर नहीं करेंगे। डिलीवर कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा ओवर टाइम लगने वाला है, या फिर अल्टीमेटली आपका जो डिलीवरी जो पार्टनर है वो असाइन ही ना हो पाए। इनका सीधा इनकी ये मांग ये है कि हमें इंश्योरेंस दी जाए, हमारी सैलरी फिक्स की जाए, हमारे टाइमिंग आवर्स बनाए जाए, और एक अर्निंग का जो टारगेट है उसको थोड़ा कम किया जाए, और जो इनको 10 मिनट्स की जो ये तलवार इनके गले पर लटकाई जाती है उसको भी कहीं ना कहीं कम किया जाए। उनकी कुछ मांग है, ये कितनी जस्टिफाई है कितनी जस्टिफाई नहीं है वो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि ये जस्टिफाई है कि नहीं है। पर लेकिन इन दिनों में आप अगर ये डिलीवरी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं और अपना कुछ ऑर्डर करते हैं इन साइट से या ऐप से, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और यही नहीं, जो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बिजनेस भी काफ़ी इससे प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि ये जो गिग वर्कर्स हैं वो जब उनका जो ऑर्डर तो आ जाएगा वो रेडी भी कर लेंगे, लेकिन रेडी करने के बाद में जब डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से रिफंड और ये पैसों की लेन देन का चीज़ें चल पाएंगी। क्योंकि जब आपने ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दी, और वहाँ से उन्होंने ऑर्डर रेडी कर दिया,
ऑर्डर रेडी कर दिया और डिलीवरी पार्टनर जो है वो ला नहीं रहे हैं, तो उसका जो नुकसान है वो कौन भुगतेगा? हालांकि कंपनी को भुगतना चाहिए, कंपनी देखते हैं किस तरीके से इस तरीके को भुगतेगी और ये काम करेगी। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है अभी गिग वर्कर्स वाली, और ये रेस्टोरेंट को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, साथ ही आम पब्लिक को, जो कस्टमर जो आदी बन चुके हैं इनके जोमेटो और स्विगी के, उनको भी फेस करने को दिखेगी। इन्फोसिस के शेयर में देखने को ये मिला कि हफ्ते की शुरुआत में मार्केट जो थी वो अप बाउंस दिखाती रही, काफी 50 रुपए का 30 रुपए का अप बाउंस भी दिखाया, उसके बाद में 20 रुपए का डाउन भी आया, 5-7 रुपए का आज भी डाउन था। सो ये देखने को मिला। सो मार्केट क्योंकि इन्फोसिस का आपको पता है 1800 पे उसका जो बायबैक होने वाला है, तो मार्केट उछल रही है, कुछ लोग उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन होता ही है कि वो सीधा ही 40-50 रुपए एकदम से बढ़ जाता है, तो लोग वहीं से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। सो उस चक्कर में जो शेयर प्राइस है थोड़ा सा और नीचे ऊपर होता रहता है। सो बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी अगेन 26,000 पे ही अटक गया, 26,050 पे ही अटका हुआ है और पिछले हफ्ते की तरह वहीं पे अटक गया, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको लॉस ही हुआ होगा। पिछले एपिसोड जो आज बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 7 मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते पूरे मार्केट कंसोलिडेट होती रहेगी, साइडवेज रहेगी, कुछ भी मूवमेंट नहीं आने वाली है। रीजन भी उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या रीजन है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी होते नहीं है, बड़ी मार्केट में कुछ होती नहीं है, सारे जो बड़े FII होते हैं, DII होते हैं, वो सब लोग छुट्टी पे चले जाते हैं इस वीक में, और आने वाले वीक में भी आपको कोई बड़ी चाल नहीं दिखेगी। मार्केट खुलेगी गैप अप या फिर खुलेगी गैप डाउन, बाकी आपको कुछ भी आपको चाल देखने को नहीं मिलेगी। 5 मिनट की कैंडल वाला चार्ट आप अगर ने खोल के देखा होगा तो आपको पता होगा कि मार्केट ने कितनी मूवमेंट दी है। कोई भी मूवमेंट नहीं है, एक्सपायरी हो चाहे कोई दिन हो, फंसना मत, इसमें आपको लॉस ही हो सकता है, क्योंकि सारे दिन साइड वाइज रहेगी मार्केट, कुछ भी मूवमेंट नहीं आने वाला है। अगर बात देखना चाहे तो 5 मिनट का निफ्टी या बैंक निफ्टी का किसी भी दिन का इस वीक में चार्ट खोलकर आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि सारे दिन ये साइडवेज रही है मार्केट। बात से इत्तेफाक रखते तो कमेंट में यस लिखिएगा। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो वही 59,000 पे मार्केट अगेन रुक गई है, जो पिछले हफ्ते भी थी, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों उसी जगह पे उसी चीज पे अटके हुए हैं। निफ्टी जो है 26,050 और जो बैंक निफ्टी है वो 59,000 पे। सो बैंक निफ्टी में भी सेम वही देखने को मिला। 5 मिनट की कैंडल लगाकर आप देख सकते हैं कि मार्केट सारे वीक साइडवेज रही है, हर दिन साइडवेज रही है। गैप अप मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद वहीं पे मार्केट सारा दिन साइडवेज रहा और 5 मिनट की मार्केट में घूमता चला गया। लोग जिन्होंने भी ऑप्शन बाइंग की होगी उनको पता होगा कि प्रॉफिट तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, हालांकि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और आपने मार्केट में सेल किया होगा तो आपने जो ये ऑप्शन को डीके होते हैं, ऑप्शन डीके में कुछ ना कुछ अर्निंग की होगी, यानी ऑप्शन जो सेलर हैं और जो उस डीके से जो पैसा कमाते हैं ऑप्शंस के, उनको काफी अच्छा इनकम हो रहा होगा इस वक्त। और तो उसके लिए आपके पास बजट भी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करना एक थोड़ा खर्चा लगता है, इसमें ऑप्शन बाइंग जितना सस्ता नहीं होता है। सो बाजार आजकल का ये था एपिसोड नंबर 8। उम्मीद मैं करता हूं आपको काफी सारी नई जानकारी भी मिली होगी इस एपिसोड में। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम आपसे मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 में बाजार आजकल के। और अभी एक वीडियो भी आने वाली जिसके अंदर मैंने कुछ और डिटेल में भी बात की है जोमेटो और स्विगी के शेयर के बारे में, कैसे गिग वर्कर्स इनकी हड़ताल कर रहे हैं और स्ट्राइक हो रही है, वो वीडियो भी आप देखिएगा। कुछ मैंने अपनी वीडियोस में भी बातें की थी, जो एक मैंने वीडियो बनाई थी जो आपको लगी हुई मिल जाएगी, जिसके अंदर मेरे लॉस के बारे में मैंने बातें की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग आप जैसे ही हैं। सो बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंसर से आप की सुनकर बाजार में अंधाधुंध पैसा कमाने की इच्छाएं मत रखा करिए। 1 रुपए से 1 करोड़ रुपया नहीं बनता है। इस बारे में भी कभी ना कभी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। टेक केयर।